उद्धार क्या है? उद्धार परमेश्वर से आता है। परमेश्वर का उद्धार मानव जाति को बचाने के लिए तैयार किया गया है और ये परमेश्वर के महान प्रेम और मानवता के लिए दया के साथ बहता है। क्या हम परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? इसका सीधा संबंध है कि क्या हम बचाए गए हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के कार्य से उसके उद्धार को समझते हैं और पता लगाते हैं कि हमें ये कैसे प्राप्त हो सकता है। आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चलिए शुरू करते हैं। व्यवस्था के युग में मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्धार। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजें बनाई। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तब उसने आदम और हव्वा को बनाया, जो इंसानों के सबसे पहले जनक थे। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग में रखा और उन्होंने उसकी हिफाजत में खुशी खुशी जीवन बिताया। हालांकि उन्हें सांप ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने के लिए बहकाया, जिसके बाद उन्हें अदन के बाग से निकाल दिया गया और उन्हें रोग, बुढ़ापे और मृत्यु वाला जीवन जीना पड़ा। उसके बाद मानव जाति और भी ज्यादा भ्रष्ट होती चली गई और ऐसे पापों और भ्रष्टता में पड़ गई कि परमेश्वर उस समय के सभी मनुष्यों को नष्ट करने के लिए एक भयानक बाढ़ लेकर आए, जिसमें सिर्फ नूह के परिवार के 8 सदस्य ही जीवित बच पाए। इसके बाद पृथ्वी पर मानवता जीती रही और इंसानों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन उस समय के लोग अपने भोजन, आवास और अपने ऊपर किए गए परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि अच्छा मनुष्य कैसे बनना है, पृथ्वी पर जीवन कैसे जीना है, मानव जाति कहाँ से आई, या परमेश्वर की आराधना या स्तुति कैसे करनी है। वैसे लोगों के पास परमेश्वर की प्रशंसा करने या उसका गुणगान करने की काबिलियत नहीं थी और वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ थे। इसी कारण से परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्रबंधन का कार्य शुरू किया। यहोवा परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को जारी करने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया और पृथ्वी पर मानव जाति को मार्ग दिखाने के लिए व्यवस्था का निर्धारण किया। उदाहरण के लिए शब्द के दिनों का पालन करना, अपने माता पिता का आदर करना और चोरी या व्यभिचार ना करना। उसने लोगों के त्याग के लिए, भोजन के लिए चोरी करने पर हर्जाना देने और जानवरों की हत्या करने के लिए भी कई नियम बनाए। जो भी परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करता उसे जलाकर या पत्थर मारकर खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अगर वे यहोवा के नियमों और आज्ञाओं का पालन करते तो उन्हें उसका आशीर्वाद मिलता। यहोवा परमेश्वर ने इंसानों को अपने नियमों और आज्ञाओं से नियंत्रित करके रखा था। इससे पृथ्वी पर लोगों को सही तरीके से नियमित ढंग से जीवन जीने का मार्गदर्शन मिला। लोग मापदंडों के अनुसार काम करने लगे और उन्हें पता चला कि लोगों को एकमात्र परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये व्यवस्था के युग में परमेश्वर का उद्धार था। परमेश्वर के सामने आकर यहोवा के वचनों पर ध्यान देकर उसके नियमों और आज्ञाओं का पालन करने और पूरी निष्ठा से यहोवा की आराधना करके लोग परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं और परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। इस तरह व्यवस्था के युग में उन्हें परमेश्वर का उद्धार मिल सकता है। अनुग्रह के युग में मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्धार। अनुग्रह के युग के आखिर में लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट होते चले गए।
नियमों और आज्ञाओं का पालन करने वालों की संख्या कम से कम होती चली गई। वे बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे थे जिससे परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचती थी, जैसे व्यभिचार करना, बुरी साजिशें रचना, चोरी करना और डाका डालना, लालची और भ्रष्ट बनना। यहाँ तक कि वे परमेश्वर को भेंट देने के लिए लंगड़े और अंधे कबूतरों और मवेशियों और भेड़ों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है। लोगों का ऐसा व्यवहार उन्हें नियम के अनुसार निसंदेह अपनी मृत्यु तक लेकर जाता था। इससे क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचती थी। हालांकि परमेश्वर मानव जाति से बहुत प्रेम करता है और सभी मनुष्यों को नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए पृथ्वी पर आने के लिए उसने स्वयं देह धारण किया। देहधारी प्रभु यीशु ने व्यवस्था के युग का अंत किया और अनुग्रह के युग की शुरुआत की। उसने मानव जाति को अभ्यास का नया मार्ग बताकर पश्चाताप की राह दिखाई। उसने लोगों को क्षमाशील और सहनशील होना, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना और उन्हें 7 के 70 गुना माफ करना भी सिखाया। प्रभु यीशु ने बीमारों को ठीक किया और राक्षसों का खात्मा किया। उसने हर तरह के चमत्कार किए और जब लोग वास्तव में अपने पापों को स्वीकार करते थे तो प्रभु यीशु अपने महान धैर्य और सहनशीलता से उनके पापों को क्षमा कर देता था। अंत में प्रभु यीशु को मानव जाति के स्थायी पाप बलि के तौर पर सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने मानवता के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और इस तरह अनुग्रह के युग के छुटकारे के कार्य को पूरा किया। ये अनुग्रह के युग में मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्धार है। प्रभु यीशु के उद्धार को स्वीकार करने, उसके नाम की प्रार्थना करने और प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करके उनका पश्चाताप करने से हमें पापों से छुटकारा दिलाया जा सकता है और हम परमेश्वर द्वारा दी गई शांति और खुशी का आनंद उठा सकते हैं। यही अनुग्रह के युग में परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करना है। हमारा अगला पॉइंट है अंत के दिनों में मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्धार। प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिलाया जिससे हमारे पापों को क्षमा किया गया। फिर भी हमें अपनी पापी प्रगति से छुटकारा नहीं मिला। हमारे अहंकारी और अभिमानी, नीच और स्वार्थी, धूर्त और बेईमान, लालची और दुष्ट, कपटी और द्वेषी शैतानी स्वभाव अब भी हमारे अंदर गहराई तक समाये हुए हैं। इस शैतानी स्वभाव के प्रभाव में हम अब भी पाप करते हैं और अपना विरोध करने के बजाय परमेश्वर का विरोध करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कई बार अपने फायदे के लिए लड़ते हैं और साजिश में शामिल हो जाते हैं। अपने प्रियजनों का भरोसा भी खो बैठते हैं। जब हमें बीमारी, आपदा या खतरे का सामना करना पड़ता है तो हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं और उसे गलत समझते हैं। हम उससे कुतर्क करने और उसका विरोध करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे अंदर आज्ञाकारिता की कमी होती है। यहोवा परमेश्वर ने कहा था, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 वचन 45। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 34 से 35। परमेश्वर पवित्र है और कोई भी दूषित व्यक्ति उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम सभी गंदगी से भरे हुए हैं, हम भ्रष्ट और दुराचारी हैं और हम परमेश्वर का चेहरा देख पाने या उसके राज्य में प्रवेश करने के काबिल नहीं हैं। बाइबल में यह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23। हम देख सकते हैं कि अगर हम कभी भी पाप के बंधनों और बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए और सब कुछ जानते हुए भी पाप
बार बार करते रहें तो हम अपने पापों के कारण परमेश्वर के खिलाफ हो जाएंगे और अंततः परमेश्वर द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हालांकि परमेश्वर के वचन कहते हैं, किंतु परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न है। क्योंकि उसने मनुष्य को सृजा है, इसलिए वो उसकी अगुवाई करता है। वो मनुष्य को बचाता है, इसलिए वो उसे पूरी तरह से बचाएगा और उसे पूरी तरह से प्राप्त करेगा। वो मनुष्य की अगुवाई करता है, इसलिए वो उसे उस उपयुक्त मंजिल पर ले जाएगा और उसने मनुष्य का सृजन किया है और उसका प्रबंध करता है, इसलिए उसे मनुष्य के भाग्य और उसकी भविष्य की भावनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही वो कार्य है जिसे सृजनकर्ता द्वारा किया जाता है। मनुष्य के सामान्य जीवन को बहाल करना और उसे एक अद्भुत मंजिल पर ले जाना परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया और वो पूरी तरह से उसे पाना चाहता है। क्योंकि वो मानव जाति को बचा रहा है, वो मनुष्य को पूरी तरह से शैतान के चुंगल से बचाना चाहता है। इसी कारण से परमेश्वर ने हमारे लिए अंत के दिनों के उद्धार की तैयारी की है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पहला पतरस अध्याय 1:5। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानियों अध्याय 9:28। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। पहला पतरस अध्याय 1:13। परमेश्वर के वचन कहते हैं, मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए गए थे और ऐसा परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से हुआ था। परंतु मनुष्य अपने पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीता रहा, इसलिए मनुष्य को उसके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना आवश्यक है, ताकि उसका पापी स्वभाव पूरी तरह से मिटाया जा सके और वो फिर कभी विकसित ना हो पाए, जिससे मनुष्य का स्वभाव रूपांतरित होने में सक्षम हो सके। इसके लिए मनुष्य को जीवन में उन्नति के मार्ग को समझना होगा, जीवन के मार्ग को समझना होगा और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के मार्ग को समझना होगा। साथ ही इसके लिए मनुष्य को इस मार्ग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता होगी, ताकि उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल सके और वो प्रकाश की चमक में जी सके, ताकि जो कुछ भी करे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि वो अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर कर सके और शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आजाद हो सके और इसके परिणाम स्वरूप पाप से पूरी तरह से ऊपर उठ सके। केवल तभी मनुष्य पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सकता है। अंत के दिनों में लौटकर आने वाला प्रभु यीशु हमें जीवन का मार्ग प्रदान करेगा, जिससे हम सभी सत्यों को समझ पाएंगे, हमारे भ्रष्ट शैतानी स्वभाव के शुद्ध होने के मार्ग को समझ पाएंगे और अपने भ्रष्ट स्वभाव की सभी बेड़ियों और बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने वाले लोग बन सकते हैं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और उसके राज्य में प्रवेश करने योग्य बन सकते हैं। परमेश्वर ने अंत के दिनों में हमारे लिए इसी तरह के उद्धार की तैयारी की है। अंत के दिनों का परमेश्वर मुख्य रूप से कौन सा कार्य कर सकता है? प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16:12-13। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:7। जो मुझे तुच्छ जानता है
और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 48। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। परमेश्वर ने हमें साफ तौर पर बता दिया है कि अंत के दिनों का परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा वचन बोलेगा और न्याय का कार्य करेगा, हमें सभी सत्यों से अवगत कराएगा। परमेश्वर के अंत के दिनों के उद्धार को स्वीकार करके सत्य के सभी पहलुओं को जानकर शुद्ध होने के मार्ग को ढूंढकर परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करके और उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपने आप को भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से मुक्त कर पाएंगे, शुद्ध हो पाएंगे और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। सिर्फ यही परमेश्वर से पूर्ण उद्धार प्राप्त करना है। आइए संकल्प लेते हैं कि हम सचमुच परमेश्वर की वाणी को सुनने वाली बुद्धिमान कुमारियां बने, और जब भी ऐसा सुनने में आए कि कोई परमेश्वर द्वारा वचन बोलने और न्याय का कार्य किए जाने की गवाही दे रहा है, तो उसे आंखें मूंद कर अस्वीकार ना करें, बल्कि हम ध्यान से इस पर गौर करें और पूरी लगन से इसकी तलाश और जांच करें कि कहीं वह वास्तव में परमेश्वर का कार्य तो नहीं, कहीं इसमें वास्तव में सत्य की अभिव्यक्ति तो नहीं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम लौट कर आए प्रभु यीशु का स्वागत कर सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम लौट कर आए प्रभु यीशु का स्वागत कर सकते हैं और अंत के दिनों के परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इस मैसेज से आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दें। जय मसीह की।